राशन कार्ड के साथ में आप अपना अपना प्रूफ जमा कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, सीधे चोरवा से भागेगा इतना दूर जिसका कोई हद हिसाब नहीं। लेकिन ये कहते कहते सब लोग, एक एक उम्मीदवार अभ्यर्थी चिल्लाते 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 थक गए। लेकिन सरकार पे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सब एक नंबर का चोर चोटा, एक नंबर का। अरे भाई, आप ही कब तो दुहाई देते हो, गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमजोरों, पिछड़ों की सरकार है। कैसी सरकार है? पिछड़ा, गरीब, फकीर, यतीम, लाचार, मजबूर, मुफलिस, नातवा, कमज़ोर बोल रहा है, आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, कुछ भी अमल कर रहे हैं? ज़रा बराबर 1% भी? 99% उम्मीदवार पूरे बिहार के लगातार बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में ये मांग कर रहा है कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं तो बहाली लटक जाएगी। एग्ज़ाम का डेट फिक्स करो, एग्ज़ाम के डेट फिक्स करने के बाद नोटिफिकेशन निकालो, कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सारा डिटेल्स जितना जल्द हो सके। लेकिन आश्वासन मिल रहा का 2024 के नवंबर दिसंबर से, इस महीने में, उस महीने में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, फिर ये आ गया। अब फिर ये क्या आ गया? अब आप समझ आइए, 2025 का ये जून चल रहा है। अब जून भी ऐसी आराम से ख़त्म हो जाएगा। अब फिर सरकार का एक बयान आएगा, दिसंबर में हम एग्ज़ाम ले लेंगे, हम अक्टूबर में एग्ज़ाम ले लेंगे, हम नवंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे, हम जुलाई में एग्ज़ाम ले लेंगे, हम अगस्त में लेंगे। अरे रहेगी सरकार तब ना एग्ज़ाम लोगे। तो इसलिए आपकी नीयत साफ नहीं है। 2.5 लाख आपने सीटों का जो झांसा दिया था, पूरा बिहार के लोगों को आपने झांसा दिया था, वो 60,000 पे ला के खड़ा कर दिया है। चुनाव में एक भी बिहारी, शिक्षित बिहारी आपको बिहारी माफ़ नहीं करेगा। बस आप देखिएगा, इंतज़ार, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी बिहार के शिक्षित अभ्यर्थियों की बारी। सारे कैटेगरी में अदर स्टेट के उम्मीदवार सारी कैटेगरियों का वो जातीय प्रमाण पत्र बना लिया, बिहार का निवास प्रमाण पत्र बना लिया, बिहार का डोमिसाइल बना लिया। तो कोई आदमी आएगा जनरल में, अदर स्टेट के जितने भी लोग बिहार में आ रहे हैं, कोई जनरल में आ रहा है? क्योंकि वो तो SC ST का बना लिया, वो तो EBC OBC का बनवा लिया, वो तो EWS का बना लिया। अलग अलग जितने भी आरक्षण जिससे पाया जाता है, वो सारे कागजात वो लोग बना लिए अदर स्टेट वाले। अब बिहार वाला मुताक रहा है, क्योंकि इसलिए मुताक रहा है बिहार वाला, इसलिए मुताक रहा है बिहार वाला कि बिहार वाला ये सोच रहा है कि अदर स्टेट वाला आएगा तो जनरल में आएगा, सीमित सीट पे आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीआरई 1 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बर्बाद किया, टीआरई 2 की बहाली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बर्बाद किया, बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बर्बाद किया। 100 का 100 बर्बादी का जो तमगा है ना, बर्बादी का जो तमगा, वो नीतीश कुमार जी के माथे पे है। बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए पूरे बिहार के उम्मीदवार छटपटा रहे हैं। के पाठक पूरे बिहार के स्कूल, कॉलेजेस और ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर के पूरा भौकाल बनाए हुए थे, याद है ना? भौकाल बनाए थे ना। और क्या बोल रहे थे? ट्रेनिंग कॉलेजों में जाकर के क्या बोल रहे थे? 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख आप लोगों के लिए सीटें खाली वैकेंट रखी गई हैं। कहाँ गई वो सीटें? 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख कहाँ गई? ये 60,000 के बारे में शिक्षा मंत्री जो लगातार बोल रहे हैं 60,000, अब पता नहीं नोटिफिकेशन आते आते हो सकता है 30,000 हो जाए। कोई गारंटी है इस सरकार की? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत के किसी भी स्टेट में हमने न देखा आज तक के, कभी नहीं। हमको लग रहा है कि आप भी नहीं देखे होंगे। इस महीने में अलग झूठ, उस महीने में अलग झूठ, वो वाले महीने में अलग झूठ, ये वाले महीने में अलग झूठ। अब आप ही बताइए कि बिहार का उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, हर जाति का अलग अलग जातीय प्रमाण पत्र सब लोग बना रहे हैं और सबों की सीटें
शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग निर्धारित कर रहा है हर कैटेगरी की सीटें, लेकिन कहीं से कोई शक नहीं। और ये बर्बादी इसलिए उन्होंने लेकर के आया इस बर्बादी के शेरों को, क्योंकि प्रधानमंत्री का वो सपना देख रहे थे, वो सपने पे पानी फिर गया। अरे इससे पहले भी बहाली होती, टीईटी पे बहाली होती थी ना। पूरे भारत में कहीं भी बीपीएससी लागू नहीं है शिक्षक बहाली में, लेकिन पारदर्शिता के लिए, पारदर्शिता मीन्स साफ शफाफ बिल्कुल फ्रेश बहाली के लिए बीपीएससी लाए। लेकिन इतना बड़ा धांधली, बाप रे बाप, बीपीएससी खुद इतना बड़ा धांधली करवा रहा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। आप ही अंदाजा लगाइए और ये आप सोचिए कि बीपीएससी को क्यों लाया गया था। सरकार क्या कह रही थी, हम खूब बढ़िया शिक्षक बहाल करेंगे, जिसके पास से भाषा का ज्ञान हो, जिसके पास में नॉलेज की कमी नहीं हो, जिसके पास में ज्ञान की कमी नहीं हो, जो खूब इंग्लिश जानता हो, खूब मैथ जानता हो, खूब हिंदी बोला जाता। आप बताइए, भाषा का पेपर ही टीआरई 2 में हटा दिया। आज से 10 दिन पहले अखबार में आई थी खबर कि बीपीएससी से जो लोग बहाल हुए हैं ना, वो भाषा का शब्द, मतलब भाषा में जो राइटिंग में लिखते हैं ना, वो भी सही से नहीं लिख पा रहा है। तो ये बहाली कौन किया? ये बहाली कौन? आप ही ना बोले थे कि बीपीएससी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आसमान से सीधा टपक जाएगा, सीधा एकदम इतना क्लीन रहेगा शिक्षक। अरे ये काहे नहीं कहे, पर्दा के पीछे आपका कुछ और मतलब था, बड़ा घोटाला करने का मकसद था। पूरे भारत में बीपीएससी टीआरई 2 के इतना बड़ा घोटाला, कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं। ये सोचने वाली बात है। भाषा का पेपर हटा दिए, हंगामा हुआ, जैसे तैसे आप बहाल कर लिए। लेकिन इस मैटर को हम हाई कोर्ट में लेकर के गए हैं, ये आप भी जान रहे हैं। और हाई कोर्ट अभी तक के बंद है। 16 जून के बाद ही हाई कोर्ट खुलेगा, फिर तमाशा आप देखिएगा, घबराने की बात नहीं। टीआरई 4 के लिए पूरा बिहार नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है, पूरा बिहार। शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि 10 अगस्त से पहले हम एग्ज़ाम लेंगे। नोटिफिकेशन का कुछ आते पते नहीं है एग्ज़ाम का, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम की बात करते हैं, फालतू। और इसी खबर का प्रचार यूट्यूबर सब करता है। जितना यूट्यूबर सब है ना, कोई एग्ज़ाम टूर है तो परीक्षा ट्रेनिंग है, तो कौन ट्रेनिंग है, तो पता नहीं कितना नाम लिए हुआ है। आज सब 2024 के नवंबर दिसंबर से टीआरई 4 के नाम पे को बैच और बेंच दोनों बेच रहा है। ये पता है ना, ये पता है कि नहीं पता है, खूब बेच रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए यार। एक तो सरकार अभ्यर्थियों के साथ में जो कर रही हो तो कर ही रही है, ऊपर से ये बकलंड है, बकलोल यूट्यूबर सब है। आज 2.5 लाख की बहाली है, 10 करोड़ की बहाली, 2 लाख की, 50 लाख की बहाली, घंटा बहाली आ रही है। कह रहा था ना, अतुल प्रसाद से लेकर के पाठक तक के टीआरई 4 में 2.5 लाख की बहाली आएगी, ला करके आ गया 60,000 पे। 2 लाख कहाँ गई सीटें, कहाँ गई? तो 2.5 लाख क्यों? अब पूरे बिहार को जो है ना झांसा में दिए थे, पूरे बिहार को झांसा में क्यों दे रहे थे आप? अरे कम से कम अभी भी आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए इस बीपीएससी टीआरई 4 में, नहीं तो बिहार का इतिहास, बिहार के उम्मीदवार पूरी जिंदगी भर आपको सरापेगा, जिंदगी भर। इस सरकार को कोई पसंद अब नहीं कर रहा है। ये तो राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र थोड़ी चल रहा है। डोमिसाइल के लिए पता नहीं कितनी लाठियां चार्ज हुई, कितना आंदोलन हुआ, लगा नहीं लगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कहते कहते अभ्यर्थी थक गए, लागू हुआ नहीं लागू हुआ। डीवी कहते कहते अभ्यर्थी थक गए, लागू हुआ नहीं लागू हुआ। एज रिलैक्सेशन कहते कहते अभ्यर्थी थक गए, आपने लागू किया नहीं लागू किया। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डीवी, डोमिसाइल, एज रिलैक्सेशन, किसी चीज़ को आपने लागू किया ही नहीं, तो फिर लोकतंत्र का क्या माना, मतलब क्या मतलब होता है? लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता की आवाज़ सरकार तक के पहुंचती है,
सरकार तक बात पहुंचने के बाद में उस पर अमल होता है, अमल होने के साथ साथ क्या कमी है, क्या खामी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सुना जाता है। न यहाँ के मुख्यमंत्री सुनते हैं, न यहाँ के शिक्षा मंत्री सुनते हैं, न शिक्षा विभाग पे कोई असर पड़ता है, न बीपीएससी आयोग पे असर पड़ता है, और सब दिन रात झूठ बोलने में माहिर। बाप रे बाप। अरे कभी भी मालिक आपको माफ करेगा। दर्जन भर से ज्यादा आरटीआई मंगवाया गया, आरटीआई से, सूचना का अधिकार से सब लोगों ने जानकारी लिया, और ये एक बार अखबार में नहीं, दर्जन भर अखबार में खबर निकली। हिंदुस्तान दैनिक जागरण, प्रभात, भास्कर, सहारा, और सारे टीवी चैनलों पे खबर चली, सारे टीवी चैनलों पे खबर चली। क्या खबर चली? कि अदर स्टेट वाले रिजर्व सीट पे आ गए, अदर स्टेट वाले विकलांगों की सीट पे आ गए, रिजर्वेशन वो कैसे पा गए? कुछ इस पे जांच हुई है, कुछ जांच हुई है इस पे। इतने अखबार में होता क्या कि अगर एक लाइन भी अखबार में कोई उल्टी सीधी बातें आ जाए तो फट से उस पे जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई जांच नहीं। हमने कहा था ना, कई वीडियो में कहा था और कई टीवी चैनलों पे हमने बोला, एक बिहार टीटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व, मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कमियों को उजागर करके सरकार तक के, आयोग तक के, विभाग तक के बातों को पहुंचाना, ताकि उस पर कार्रवाई हो। हमने ये कहा था कि जितने भी बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3 में जितनी भी बहाली हुई है शिक्षकों की, उन सारे शिक्षकों की जितने भी बहाली हुए, उन सारे शिक्षकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उनके माँ बाप के भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बस इतना चेक कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा, पता है ना। इतना चेक करने में आपको क्या जाता है? छोटा सा मसला है। डीओ अपने पूरे जिला भर के प्रखंड बन के टीचरों को आदेश करेगा कि अपने माँ बाप के वोटर आईडी के साथ में